नमस्कार, मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गाजा पर फिर एक बार इजरायल का रॉकेट हमला, 45 लोगों की मौत। गुजरात कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज होगा माफ, 10 घंटे मुफ्त बिजली का भी वादा। और देश भर में आजादी के अमृत महोत्सव की धूम, तिरंगे के रंग में रंगा भारत देश। इजरायल ने एक साल बाद गाजा पट्टी पर फिर एक बार बड़ा हमला करते हुए 3 दिन तक रॉकेट दागे, जिसमें 47 लोग मारे गए हैं। इजरायल ने फिर एक बार गाजा पट्टी पर अचानक हमला कर दिया। इस बार निशाना हमास की जगह फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद नाम का संगठन था। इजरायल इन संगठनों को अपने लिए खतरा मानता है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर सैकड़ों रॉकेट्स दागे गए। पिछले साल मई में 11 दिन चली लड़ाई के बाद ये गाजा पर सबसे बड़ा हमला था। मिस्र की मध्यस्थता से ये लड़ाई रुक गई। अल जजीरा के मुताबिक 6 से 8 अगस्त के बीच इजरायली हमले में 47 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई। इनमें 16 बच्चे हैं। इजरायल का कहना है कि इस्लामिक जिहाद की तरफ से उस पर बड़े हमले का खतरा था, इसलिए ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन शुरू किया गया। इसका मकसद संगठन की लीडरशिप को खत्म करना था। इजरायली सेना के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का मुख्य खालिद मंसूर और संगठन के कई बड़े कमांडर मारे गए। इसकी लीडरशिप तकरीबन खत्म हो गई है। गुजरात में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और भाजपा के साथ साथ कांग्रेस को भी आम आदमी पार्टी कड़ी चुनौती दे रही है। ऐसे में कांग्रेस ने भी गुजरात के किसानों को सहायता देने की गारंटी दी है। आज देश में चिंता की बात है। गुजरात की कांग्रेस 2022 के चुनाव में इस बात को आगे लेके रख रही है। किसान इज निग्लेक्टेड इन दिस कंट्री एंड इन दिस स्टेट, क्योंकि वो हमारी गुजरात की जनता का मुख्य अंग होने के बावजूद उसके प्रति निग्लेक्टेंस है, उसके प्रति ध्यान नहीं दिया जाता। उसके परिवारों के प्रति, उनके बच्चों के प्रति, उनकी शिक्षा के प्रति, उनके आरोग्य के प्रति, उन सब बातों को फोकस करके हम बड़ी बड़ी जो बात है, तो सबसे पहले तो ये क्या कहा, उसका ऋण, वो टेंशन में पैसा कैसे देगा, सुसाइड करना पड़ेगा, मर जाना पड़ेगा, गांव छोड़ के चला जाना पड़ेगा। तो उस बात में उसको हम ये आश्वासन देते कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे 3 लाख रुपए तक का जो भी ऋण होगा, हमारी सरकार की पहली कैबिनेट ये ऋण को माफ कर देगी। इसलिए हमने कहा ऋण माफ और बिजली बिल हाफ। इससे उसको सबसे बड़ा खर्चा उसका क्या आता है किसान का, तो बिजली का बिल, तो उसमें हम रियायत देने की बात कर रहे हैं। फिर अभी आगे हम सोचेंगे कि उसका जो बियारण है, मतलब सीड है या फर्टिलाइजर है, उसमें जीएसटी कैसे कम करना, पेट्रोल के प्राइस हम तय करेंगे। आएंगे कुछ बातें, आप देखना थोड़े दिनों के बाद बड़ी बात करेंगे। आज देश का प्रधानमंत्री डर के मारे कह रहा है कि रियायतें नहीं दो, इससे देश का भला नहीं होगा, ये देश का विकास अटक जाएगा। आपने 10 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का माफ कर दिया। वो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कहने का मतलब ये आपने ये माफ किया, वो 15 लाख देने की बात की, तो वो सब ठीक। और अभी माफ की क्या बात है, हम तो छोटे छोटे ये देश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो लोग हैं, जनता है, जो हमारी एक संस्कार है, हमारी व्यवस्था है, हमारी विरासत है, ये देश की प्रजा है, उसके बारे में कांग्रेस सोच के कानून, कायदा, व्यवस्था, आयोजन, बजट, प्लानिंग और डेवलपमेंट करती है। वो बार बार आ रहा है, हम उसमें नहीं पड़ेंगे। हम तो यही बताएंगे कि गुजरात में कांग्रेस का शासन था, तब किसानों के लिए हमारी जो योजनाएं थी और देश में हमारा शासन था, तब किसानों के लिए हमारी योजनाएं थी। और आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के और सोनिया जी के नेतृत्व में 10 साल हमारी सरकारें रही।
उसमें जो किसानों को रियायत दी गई, उसमें जो किसानों को हमने मदद की, और गुजरात में कांग्रेस की सरकारें थी, उसी वक्त जो हमारी योजनाएं या जो कमिटमेंट हमने दिया था, वचन दिया था, वो करके हमने दिखाया। वो राज्यों में हमने दिखाया है, देश में दिखाया है। आज हमारी 2 सरकारें चल रही हैं, 2 सरकारों में भी किसानों के लिए ये योजनाएं चल रही हैं, और आने वाले 2022 के चुनाव में गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में देश भर में तिरंगा यात्रा के आयोजन किए जा रहे हैं। भारत देश की आजादी को 75 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वडोदरा द्वारा तिरंगा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें विधायक योगेश पटेल, सीमा मोहिले, डेप्यूटी मेयर नंदा जोशी, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, नगर प्राथमिक शिक्षा समिति चेयरमैन हितेश पटनी की उपस्थिति में रैली को फ्लैग ऑफ कराया गया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आदरणीय वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने तारीख 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का आह्वान किया हुआ है। ये आह्वान की जन जागृति अर्थे नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वडोदरा द्वारा शाला के सर्व शिक्षकगण, आचार्यगण, एसएमसी सभ्य और वाली सभ्य, उसके साथ हमारे समिति के सभ्य के साथ ये तिरंगा यात्रा निकलने वाली है। तिरंगा यात्रा समिति मुख्यालय यानी कि गोविंदराव मध्यवर्ती शाला से भगत सिंह चौक, वहाँ से न्याय मंदिर से गांधीनगर गृह, वहाँ से अहमदाबादी पोल, टावर 4 रास्ता, डांडिया बाजार 4 रास्ता होकर समिति मुख्यालय वापस आने वाली है। ये जो तिरंगा यात्रा है उसमें मेयर श्री केयूर भाई रोकड़िया, धारासभ्य श्री, शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय भाई शाह की प्रेरक उपस्थिति रहने वाली है। उनकी उपस्थिति में थोड़ी देर में ये यात्रा निकलने वाली। आजादी के 75 साल पूर्ण होने पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव अंतर्गत पाटन जिले के सिद्धपुर में हर घर तिरंगा यात्रा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा किया गया, जिसमें तिरंगों के साथ सिद्धपुर के अमरनाथ महादेव से भारत माता की जय के नारों के साथ यात्रा ने प्रस्थान किया। ये यात्रा सिद्धपुर के अलग अलग शहरों में घूमी। जूनागढ़ के मेंदरड़ा में भारतीय जनता पार्टी और विधायक जवाहर चावड़ा की मौजूदगी में हर घर तिरंगा यात्रा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए। सभी ने तिरंगे के साथ बाइक रैली निकालकर आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाया। इस मौके पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे मेंदरड़ा की सड़कों पर गूंजते हुए देखने मिले। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। वडोदरा दमकल विभाग का एक मशीन सुरसागर तालाब में गुम हो गया है, जिसे ढूंढने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। वडोदरा के सुरसागर में फायर ब्रिगेड द्वारा आपात स्थिति में लोगों को बचाने की प्रैक्टिस की जा रही थी। उस दौरान करीबन 50 किलो वजन का OBM मशीन पानी में गिर गया है, जिसे ढूंढने की कड़ी मशक्कत वडोदरा के दमकल विभाग द्वारा 2 दिनों से की जा रही है, लेकिन अब तक मशीन का कोई ठोस अता पता नहीं मिल पाया है, जिसके चलते दमकल विभाग की टीम मशीन को ढूंढने में 2 दिनों से जुटी हुई है। मशीन मतलब जो प्रैक्टिस चल रही थी, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, वैसे हम लोग ज़्यादा बोट की प्रैक्टिस कर रहे थे। मीनवाइल ड्यूरिंग कुछ अनफंक्शंस की वजह से कुछ मशीन अंदर चला गया था पानी में। स्टिल वी आर सर्चिंग दैट मशीन, काफ़ी मशीन तक हम नज़दीक पहुंच चुके हैं एंड वी विल गॉट इट। लोग नहीं काम कर रहे, एक टीम ही काम कर रही है। नुकसान अभी तक नहीं हुआ है मशीन को लेके, मशीन अंदर चला गया है। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात दौरे के दौरान 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1000 रुपए देने की गारंटी की घोषणा के बाद विसावदर आम आदमी पार्टी द्वारा उत्सव मनाया गया।
2022 में गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। हाल ही में गुजरात दौरे पर आए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यदि उनकी पार्टी गुजरात में जीती तो प्रत्येक महिला को 1000 रुपए देने की घोषणा की थी। इस चुनाव लक्षी गारंटी की घोषणा के बाद विसावदर आम आदमी पार्टी द्वारा यहां के सरदार चौक में उत्सव मनाया गया और मिठाइयां बांटी गईं। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए शतरंज के प्यादे जमाए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बारंबार गुजरात के दौरे पर आते हैं और अलग अलग घोषणाएं करते हैं। इससे पहले उन्होंने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की थी। उसके बाद रक्षाबंधन के अगले दिन उन्होंने घोषणा की कि अगर उनकी पार्टी जीती तो 18 साल की उम्र ऊपर की सभी महिलाओं को 1000 रुपए देने की गारंटी दी। आज रोज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक माननीय श्री अरविंद केजरीवालजी साहेबे अमदावाद खाते महिलाओं माटे गेरंटीनी जाहेरात करी है। आम आदमी पार्टी कोई खोटा वचन के वायदाओं करती नहीं। आम आदमी पार्टी जे कहे छे ते करीने बतावे छे, એટલા માટે અમે એના માટે ગેરંટી શબ્દ વાપરીએ છીએ। અરવિંદ કેજરીવાલજી સાહેબે આજે એવી મહિલાઓ માટે ગેરંટી આપેલી છે કે જો ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બનશે તો 18 વર્ષથી ઉપરની દરેક મહિલાઓને મહિને 1000 રૂપિયા સન્માન રાશિ આપવામાં આવશે, જેની ઉજવણીના ભાગરૂપે આજે અમે વિસાવદર વિધાનસભામાં અલગ અલગ જગ્યાઓ ઉપર આની ઉજવણી કરવામાં આવી અને આજે એ દરમિયાન વિસાવદર શહેરમાં સરદાર ચોક ખાતે मिठाई અને ચોકલેટ વેચી અને આ બાબતની ઉજવણી કરવામાં આવી। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ। તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम। गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। जॉय ई बाइक। 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। भारतीय इतिहास के पन्नों पर 12 अगस्त का दिन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई के नाम पर है। आज डॉक्टर विक्रम साराभाई की जन्म जयंती पर आइए जानते हैं उनके द्वारा भारत को दी गई कई सौगात के बारे में। महान भारतीय वैज्ञानिक विक्रम अंबालाल साराभाई की आज जन्म जयंती है। 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में जन्मे विक्रम साराभाई ने भारत को अंतरिक्ष तक पहुंचाया।
उन्होंने ही भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बनाया। डॉक्टर विक्रम साराभाई देश के महान वैज्ञानिक और अंतरिक्ष कार्यक्रमों के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आज उनकी जन्म जयंती पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना की थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट हासिल करने से पहले गुजरात कॉलेज में पढ़ाई की थी। उसके बाद अहमदाबाद में ही उन्होंने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की थी और उस समय उनकी उम्र महज 28 साल थी। अहमदाबाद में पीआरएल की सफल स्थापना के बाद डॉक्टर साराभाई ने कई संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तकनीकी समाधानों के अलावा इनका और उनके परिवार ने आजादी की लड़ाई में भी योगदान दिया था। परमाणु ऊर्जा आयोग के चेयरमैन रहने के साथ साथ उन्होंने अहमदाबाद के उद्योगपतियों की मदद से अहमदाबाद में आईआईएम की स्थापना की थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट के लॉन्च में भी साराभाई की अहम भूमिका रही, जब उन्होंने 1966 में नासा से इसके बारे में बातचीत की थी। भारत के परमाणु विज्ञान कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी भाभा ने भारत में पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित करने में डॉक्टर विक्रम साराभाई का समर्थन किया। पहली उड़ान 21 नवंबर 1963 को सोडियम वाष्प पेलोड के साथ लॉन्च की गई। देश के पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को भी लॉन्च करने में साराभाई की अहम भूमिका रही। नेहरू विकास संस्थान के माध्यम से उन्होंने गुजरात की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो देश विदेश की अनेक विज्ञान और शोध संबंधी संस्थाओं के अध्यक्ष और सदस्य भी रहे। भारत को अब्दुल कलाम जैसी प्रतिभा भी डॉक्टर साराभाई ने दी थी। डॉक्टर साराभाई अपने दौर के ऐसे गिने चुने वैज्ञानिकों में से एक थे जो अपने साथ काम करने वाले वैज्ञानिकों और खासकर युवाओं को आगे बढ़ने में मदद करते थे। उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम के करियर की शुरुआती चरण में उनकी प्रतिभा को निखारने में अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम ने खुद कहा था कि वो तो इस फील्ड में नए थे। डॉक्टर साराभाई ने ही उन्हें खूब दिलचस्पी ली और उनकी प्रतिभा को निखारा। कई पुरस्कार से नवाजे गए विक्रम साराभाई को सन 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। उन्हें 1966 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1971 के साल में महज 52 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। शिक्षाविद और कलापारखी के साथ साथ अंतरिक्ष अनुसंधान क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत पर सम्मान दिलाने वाले महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर विक्रम साराभाई जी की जन्म जयंती पर उनको शत नमन। वडोदरा में भूदेव सेवा समाज ट्रस्ट भूदेव कुटुंब बिजनेस नेटवर्क द्वारा यज्ञोपवीत परिवर्तन विधि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सावन पूर्णिमा का महत्व रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर तो है ही, साथ ही इस दिन का महत्व जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मणों के लिए भी है। जिस तरह भाई बहन रक्षाबंधन के इस त्योहार का इंतजार पूरे साल करते हैं और वैसे ही कुछ ब्राह्मण श्रावणी उपाकर्म का इंतजार उत्साह के साथ करते हैं। ब्राह्मणों के लिए ये पर्व विशेष होता है क्योंकि पूरे एक साल के बाद वे पूरे विधि विधान के साथ ये अपना जनेऊ बदलते हैं। जनेऊ बदलने के लिए श्रावण पूर्णिमा का दिन अत्यंत ही शुभ और पावन माना जाता है। श्रावणी उपाकर्म आत्मशुद्धि का पर्व माना गया है। इसी क्रम में वडोदरा में भूदेव सेवा समाज ट्रस्ट और भूदेव कुटुंब बिजनेस नेटवर्क द्वारा यज्ञोपवीत परिवर्तन विधि का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने मौजूद रहकर अपनी जनोई बदली। आज एक राखी का त्यौहार है, रक्षाबंधन वो जो भूदेव है, ब्राह्मण है, उनका बहुत बड़ा त्यौहार कहा जा रहा है। उसमें वो अपनी जनोई का परिवर्तन करते हैं, पुरानी जनोई निकाल के नूतन जनोई धारण करते हैं। आज का वो प्रोग्राम है, आज BKBN की तरफ से आयोजित किया गया है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यही है कि एक ब्राह्मण के लिए जनोई उसका एक शस्त्र है और शस्त्र की पूजा जरूरी है, शस्त्र का परिवर्तन भी कुछ टाइम बाद जरूरी है। तो उसको आज अपनी जनोई को पूजा करके नए से धारण करना भी होता है। ये आज सालों से चला आ रहा है, अपने ऋषि मुनियों के टाइम से ही है ये।
पर ये नई जनरेशन ये चीज़ भूल गई है, जो हम उनको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि ये भी एक भूदेव के लिए जरूरी है। सिद्धपुर तहसील के काकोशी गांव में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। पाटन के सिद्धपुर तहसील के काकोशी गांव में पिछले कुछ दिनों से बंदरों का आतंक बढ़ गया है। अब तक 6 लोगों को ये बंदर घायल कर चुके हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लोग घर में रहने को मजबूर हैं। इस बारे में जब सिद्धपुर फॉरेस्ट अधिकारियों को शिकायत की गई तो फॉरेस्ट अधिकारी पाटन जिला वन महोत्सव में व्यस्त नजर आए। फिर भी वन विभाग के वन रक्षक पिंजरा लेने सिद्धपुर पहुंचे। बंदरों के आतंक के चलते गांव वालों में दहशत फैल गई है। रक्षाबंधन के पर्व को वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट ने CISF के जवानों को राखी बांधकर मनाया। रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट ने वडोदरा एयरपोर्ट पर कार्यरत CISF जवानों को राखी बांधी। सांसद ने CISF कैंप पहुंचकर जवानों को राखी बांधकर उनकी सुरक्षा की प्रार्थना की। इस दौरान उनके साथ डेप्यूटी मेयर नंदा जोशी और महिला नगर सेवकों की भी उपस्थिति रही। इन सभी ने जवानों को राखी बांधकर देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहने पर जवानों का धन्यवाद अदा किया। हमारे जो एयरपोर्ट पे CISF के जवान जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उन लोगों के साथ हमारी उप महापौर नंदाबेन और सभी हमारी कॉरपोरेटर बहनों और संगठन की बहनों के साथ आज हमने हमारे CISF के सभी जवानों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया है। जो जवान हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, तो हम सब बहनों ने राखी बांध के ये सब भाइयों की सुरक्षा हो इसीलिए भगवान से प्रार्थना भी की है और भगवान को प्रार्थना करके बोला है कि ये जो हमारे जवान हैं जो भारत माँ की रक्षा करते हैं, उस परिवार में आप कभी भी कोई दुख न लाना, उनके जीवन में मुश्किलें न आए। ऐसी आज सभी बहनों ने ये सब हमारे भाइयों के लिए प्रार्थना की है। साथ में मैंने मिठाई तो दी है, लेकिन राष्ट्रध्वज भी दिया है। राष्ट्रध्वज हमारे सभी CISF के जवानों ने खुद ने खरीद लिया है, लेकिन बहन होने के नाते जो राष्ट्र की सेवा करते हैं, राष्ट्र की रक्षा करते हैं, उनको मैंने फिर से मेरी ओर से भी एक राष्ट्रध्वज दिया है। मैं सभी भाइयों को वंदन और नमन करती हूँ और जिस तरह से ये भाई अपनी खुद की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उन माँओं को सलाम कि जिन बेटों को ये देश की सुरक्षा के लिए इन बेटों को देश के लिए भेजा है, और इन पत्नी और इन परिवारों को सलाम कि सब लोग ये भाइयों को इतनी उत्साह और इतनी हिम्मत दे रहे हैं। सभी परिवार को मैं वंदन और नमन करती हूँ और आज फिर से मेरे CISF के सभी भाई को वंदन, प्रणाम और आशीर्वाद देती हूँ। कल देश भर में रक्षाबंधन पर्व पूरे उत्साह के साथ मनाया गया, लेकिन जूनागढ़ के रक्षाबंधन की बात कुछ अनोखी है। पिछले 20 सालों से यहाँ पर हिंदू बहन मुस्लिम भाई को राखी बांधती आ रही है। रक्षाबंधन भाई की रक्षा की प्रार्थना और वक्त पड़ने पर बहन के पास भाई के हाजिर रहने का और भाई बहन के प्रेम का पर्व है। ये एक सुरक्षा कवच है। रक्षाबंधन पर्व पूरे भारत में उत्साह से मनाया गया। जूनागढ़ में पिछले 20 सालों से एक बहन द्वारा मनाई जाती राखी अनोखी है। जूनागढ़ महानगर पालिका में काम करते 2 कर्मचारी भाई बहन की तरह रहते हैं। इंदिराबेन निमावत महानगर पालिका में काम करती थीं। फिलहाल वे रिटायर हैं। उनका अपना कोई सगा भाई नहीं है, इसलिए वे पिछले 20 सालों से अपने साथी कर्मचारी और भाई से भी विशेष मुन्ना भाई मनेसर को राखी बांधती हैं। मुन्ना भाई मनेसर मुस्लिम समाज के हैं, लेकिन वे हर साल अपनी बहन के पास जाकर राखी बंधवाते हैं। जूनागढ़ में केवल इंदिराबेन और मुन्ना भाई ही नहीं, वरन ऐसे कई घर हैं जहां पर हिंदू बहन मुस्लिम भाई को राखी बांधती हैं। હું નગરપાલિકામાં નોકરી કરતી હતી, ત્યારથી અમારા ભાઈ બહેનના સંબંધ છે। 21 વર્ષથી હું મુન્નાભાઈને રાખડી બાંધું છું। અમે મુસલમાન છે, પણ અમે ભાઈ બહેન તરીકે જ રહીએ છીએ। હિન્દુ મુસ્લિમનો અમે કાંઈ ભેદ રાખ્યો નથી અને હું રક્ષાબંધનને દિવસે રાખડી બાંધું છું। મારી ઘરે આવીને રાખડી બાંધી જાય છે। આ રક્ષાબંધન એ ભાઈની રક્ષા કરવાનો તહેવાર છે અને ભાઈની રક્ષા થાય એ માટે હું રાખડી બાંધું છું। विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए आज विधानसभा के कांग्रेस नेता सुखराम राठवा ने प्रेस वार्ता की। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियां अपने आप को सज्ज करने में लगी हुई हैं और चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं।
ऐसे मुफ्त महिलाओं को रुपए बांटने जैसे दावे भी किए जा रहे हैं। इन चुनावों को लेकर कांग्रेस भी वादे करने में पीछे नहीं है। आज विधानसभा कांग्रेस नेता सुखराम राठवा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कांग्रेस किसानों को मुफ्त और शहरी लोगों को सस्ती बिजली देगी, किसानों के लोन दर सस्ती होगी, कांग्रेस अपने खर्च से किसानों की जमीन नपाई करेगी, किसानों को दूध डेयरी से 5 रुपए प्रति लीटर अधिक दाम दिलवाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार, किसानों को जल सहाय, तालाब, डैम, नदियां गहरे करवाएंगे ताकि जल संग्रह बढ़े। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस शहर प्रमुख ऋत्विज जोशी, गुजरात प्रदेश समिति प्रवक्ता नरेंद्र रावत, गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष सिद्धार्थ पटेल, विधानसभा के कांग्रेस पक्ष के नेता सुखराम राठवा मौजूद थे। આજનો મુદ્દો થી બહાર છે, ખેડૂતોનો મુદ્દા સિવાયની વાત છે, પણ ગુજરાતમાં કાયદો ને વ્યવસ્થા જળવાયેલું રહેશે એવું તમને લાગે છે પ્રેસવાળા મિત્રોને? હું તમને પૂછું છું, અમને તો નથી લાગતું કે કાયદો ને વ્યવસ્થા જળવાયો છે। ખુદ ગૃહમંત્રીના ત્યાં એના વિસ્તારમાં છોકરીનું જે છરી મારીને મર્ડર થયું, બીજા એમના કુટુંબના માણસનું પણ મર્ડર થયું, ત્યારે આ કાયદોની વ્યવસ્થા ક્યાં છે? દારૂબંધીની પણ વાત તમે કદાચ નાખશો, દારૂબંધી ક્યાં છે? લઠ્ઠાકાંડ થયો અને લઠ્ઠાકાંડને કેમિકલ કાંડ બતાવીને સરકારે પોતા ઢાંક વિછોડો કરવા બેઠી છે। માત્ર ને માત્ર મને કહેવામાં શોષ નથી, સરકારી અધિકારીઓનો દુરુપયોગ કરીને શાસન આ સરકાર કરી રહી છે, તેની સામે અમારે લડવાનું છે। અને લડવામાં તમને પહેલે જ મેં કીધું, અમારી સાચી વાત, ગુજરાતની પીડા, ગુજરાતના ખેડૂતોની પીડા, યુવાનોની પીડા તમે ચોક્કસ એને વાચા આપશો તો શાસન બદલાશે। તમારા સહયોગની ફરી જરૂર છે, હું તમને વિનંતી કરું છું। આધારિત ખેતી કરનાર ખેડૂતોને અમારો આ વાયદો રહેશે, અમે એ નિભાવશું। ગુજરાતમાં મોટે પાયે બેરોજગારી ખૂબ વધી છે અને બેરોજગારી વધવાને કારણે યુવાનો બેકાર થયા છે। સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના કામો ઠપ થયા છે। એને આગળ લાવવા માટે આ ભારતીય જનતા પક્ષની સરકારે કોરોના ગયા પછી એને જે મદદરૂપ થવું જોઈએ એ થઈ નથી। ત્યારે 2022માં કોંગ્રેસની ચૂંટણી આવશે ત્યારે સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને ઊંચી લાવવા માટે એમાં ચોક્કસ અમે પ્રયત્ન કરવાના। એના માટે શું કરી શકાય તેના માટે વિચાર કરીને એમને આગળ લાવવા માટે અમારા પ્રયત્નો રહેશે। ગુજરાતમાં સિંચાઈ શક્તિ છે, અંતરિયાળ વિસ્તાર, આદિવાસી વિસ્તારમાં સિંચાઈની સગવડતા ઓછી છે, ત્યારે જ્યાં જ્યાં ઉપલબ્ધ સરકારી જમીન હોય અથવા તો જંગલ ખરાબાની જમીન હોય એવી જગ્યાએ તળાવો બાંધીને, નવા તળાવો બનાવીને અમે પાણીનો સંગ્રહ કરશું। અત્યારે જે હયાત તળાવો છે, સિંચાઈના નાના મોટા ચેક ડેમ છે, એ ચેક ડેમને ઊંડા કરીને સારું પાણીનો સંગ્રહ થાય અને પાણી સંગ્રહાયેલું પાણી નીચે ભૂગર્ભમાં જાય અને જે કૂવાઓના જે છે એ કૂવાઓ રિચાર્જ થાય, બોર રિચાર્જ થાય, એના માટે અમે ભરપૂર પ્રયત્ન કરવાના। સિંચાઈની શક્તિ વધે, માત્ર કેનાલોના પાણીથી સિંચાઈ શક્તિ વધે એવું નહીં, પણ આદિવાસી વિસ્તારમાં પણ સિંચાઈની શક્તિ વધે એના માટેના અમારા ભરપૂર પ્રયત્નો રહેશે। હું ચોક્કસ માનું છું કે આ દેશમાં ખેડૂતોને ઊંચા લાવવા હશે ત્યારે 2022માં કોંગ્રેસની સરકાર બને ત્યારે અમારો સંકલ્પ છે કે ખેડૂતો ઊંચા આવે, બેરોજગારીને રોજગારી મળે। બીજા ઘણા બધા મુદ્દાઓ છે, એ મુદ્દાઓ તબક્કાવાર અમે ગુજરાતની જનતા સમક્ષ આપના માધ્યમથી પહોંચાડવા માટેનો પ્રયત્ન કરશું। આ અમારો પ્રથમ પ્રયત્ન છે। અમારા આદિવાસી વિસ્તારનો અલગ મેનિફેસ્ટો હશે અને તે વખતે પણ આપણને નોતરું દેવામાં આવશે। આપ સૌ અમારો પાર્ટી જ્યાં નક્કી કરે ત્યાં તમને પધારવા અમારો સંદેશો ગુજરાતના જન જન સુધી પહોંચાડવા આપ ઉપસ્થિત રહેશો એવી અપેક્ષા રાખું છું। અસ્તુ, જય જોહાર,
जय किसान, जय कांग्रेस। वडोदरा में पिछले 2 दिनों से बरस रही बारिश के चलते विश्वामित्री नदी का जल स्तर बढ़ रहा है। वडोदरा समेत पूरे गुजरात में 2 दिनों से लगातार बारिश बरस रही है, जिससे फिर एक बार नदी नाले उफान पर हैं। वडोदरा के बीचों बीच से गुजरती विश्वामित्री नदी का जल स्तर भी बारिश के चलते बढ़ा है। अमूमन 4-5 फीट पर बहने वाली विश्वामित्री नदी 9 फीट पर बह रही है और लगातार विश्वामित्री नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, जिस पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा हर घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। रक्षाबंधन के मौके पर गुजरात में विभिन्न आयोजनों के जरिए परंपरा को निभाते हुए त्योहार मनाया गया। वडोदरा में श्रावणी पूर्णिमा के मौके पर समस्त जांबू ब्राह्मण समाज द्वारा साल में एक बार बदली जाने वाली जनेऊ बदलने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ब्राह्मण समाज के 200 जितने ब्राह्मण शामिल हुए। आज श्रावणी पूर्णिमा, श्रावण शुद्ध पूनम એટલે બ્રાહ્મણો તે દિવસે જનોય બદલે। આપણા શાસ્ત્રની અંદર ઋષિ મુનિએ કહ્યું છે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર। અમારો સમાજ છે જાંબુ બ્રાહ્મણ અને જાંબુ બ્રાહ્મણ સમાજના 200 જેટલા અહીંયા બ્રાહ્મણો જનોય બદલવાને માટે ભેગા થાય છે। ખરેખર આ પૃથ્વી પર મનુષ્ય જીવન તો દુર્લભ છે જ, પણ મનુષ્ય જીવનની અંદર બ્રાહ્મણનો જન્મ મળવો એ અતિશય દુર્લભ છે। બ્રાહ્મણનું કામ શું છે? જ્ઞાનનિષ્ઠ બ્રાહ્મણો યજ્ઞોપવિત બદલતા હોય છે। આજે બ્રાહ્મણ કોણ? બ્રાહ્મણ ભગવાનનું મુખ કહેવાય છે। ભગવાનના વિચારો કહેનાર, ભગવાનને ઓળખનાર, ભગવાનની ઓળખાણ કરાવનાર। આવા બ્રાહ્મણો જ્યારે ભેગા થાય ત્યારે મને એમ લાગે છે કે ભગવાનને પણ આનંદ થતો હશે કે આ પૃથ્વી પર હજુ ધર્મ, ભક્તિ ઊભા રહ્યા છે અને આવી બધી શક્તિ ભગવાન સર્વને, બ્રાહ્મણોને તો ખરા જ પણ સર્વને, માનવ માત્રને આપે અને આ પૃથ્વી નંદનવન બને, એ જ प्रभु ने प्रार्थना। रक्षाबंधन के अवसर पर सुरेंद्रनगर के लखतर दसाड़ा विधानसभा के विधायक नौशाद सोलंकी द्वारा महिलाओं को साड़ी, ड्रेस और नगद उपहार स्वरूप दिए गए। विधायक नौशाद सोलंकी ने 151 गांव की 17,500 महिलाओं को साड़ी और नगद बांटी। पंचमहाल के गोधरा की सब जेल में रक्षाबंधन के मौके पर जेल में बंद कैदियों को उनकी बहनों ने राखी बांधकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया। साथ ही जेल सुपरिटेंडेंट समेत के जेल कर्मचारियों को भी राखी बांधकर इस पर्व को मनाया गया। इस मौके पर कौमी एकता और सद्भावना की मिसाल भी देखने मिली। वडोदरा की अंबे स्कूल के छात्रों ने इको फ्रेंडली रक्षाबंधन मनाते हुए पेड़ पौधों को राखी बांधी। प्रकृति की रक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है, ऐसे में छात्रों को पेड़ पौधों को राखी बंधवाकर प्रकृति की देखभाल का संदेश अंबे स्कूल द्वारा दिया गया। हर घर तिरंगा अभियान में वडोदरा के नागरिकों को जोड़ने के लिए कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी द्वारा 11,000 तिरंगों का वितरण किया गया। अंग्रेजों की गुलामी से भारत देश को लंबी लड़ाई के बाद आजादी मिली थी, जिसमें कई स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान शामिल थे। भारत को आज़ादी मिले 75 साल पूरे हो गए हैं, जिसका जश्न मनाने के लिए देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से अपने घरों पर तिरंगा लगाने का आह्वान किया है, जिसके तहत वडोदरा के विधायक और गुजरात के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी ने अपने कार्यालय से 11,000 तिरंगों का वितरण किया, जिसकी खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में हर धर्म, हर समुदाय के लोग मौके पर पहुंचे। ये मोदी जी ने जो राजेंद्र त्रिवेदी ने जो तिरंगे का जो अभियान रखा हुआ है, उसमें हम लोग हिस्सा लेना है, तिरंगा लेना है, क्योंकि हम भी 15 अगस्त के दिन हमारे घर पे तिरंगा लगाने वाले हैं। हम भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारे घर पे तिरंगा लहरा के हम भी देशभक्त है, वो जाहिर करना चाहते हैं कि ये देश हम भी हमारे देश के साथ है। हमारी मुसलमान कौम भी देश के साथ है, राजेंद्र त्रिवेदी के साथ है हमारी कौम भी। हम भी हमारे देश को आगे लाना चाहते हैं, हम भी हमारे देश में पूरा सम्मान देना चाहते हैं। अभी आज़ादी का 75 वर्ष का सेलिब्रेशन का अभी चल रहा है और हर घर तिरंगा का अभियान अभी जो चल रहा है, वो अभियान के हेतु ये इस आयोजन में हमारे प्रधानमंत्री ने जो हर तिरंगा का आयोजन किया है, उस वजह से हमारे रायपुरा के धारासभ्य और हमारे कैबिनेट मंत्री श्री राजेंद्र त्रिवेदी साहब ने भी आज उनके कार्यालय से हर घर तिरंगा का अभियान शुरू किया है। आज 11,000 तिरंगा सभी वडोदरा वासियों को देने का उन्होंने निर्णय किया है। उनके मार्गदर्शन हेठड़ यहाँ पे हम सब काउंसिलर, रावपुरा विधानसभा के सभी काउंसिलर, संगठन की टीम
और सभी लोग यहाँ पे उपस्थित है और हम हर घर तिरंगा का जो सूत्र है वो यथार्थ करने के लिए अभी हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आप देख रहे हो सभी लोगों में उत्साह और देशभक्ति की लागनी है। सब लोग बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग भी तिरंगा लेंगे और हमारे घर पे तिरंगा लगाएं। सुरेंद्रनगर में राज्य के 22वें सांस्कृतिक वन बटेश्वर वन का मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के हाथों लोकार्पण किया गया है। आयुर्वेद और योग की थीम पर सुरेंद्रनगर में 5 हेक्टेयर के करीब विस्तार में 73,000 से अधिक वृक्षारोपण किया गया है। इस बटेश्वर वन का भूमि पूजन और खास मुहूर्त 2 जुलाई 2022 के रोज किया गया था। इसके बाद महज 40 दिनों के बहुत ही कम समय में इस बटेश्वर वन का निर्माण किया गया है। राज्य के 22वें इस वन बटेश्वर वन में आयुष कलर गार्डन, योग गार्डन, जैन गार्डन, स्कल्पचर गार्डन, सेंस एंड टच गार्डन, फ्रूट एंड फन पार्क, टच थेरेपी, फॉरेस्ट थेरेपी के अलावा कई विभाग यहाँ पर आकर्षण के केंद्र हैं। इस 22वें और सुरेंद्रनगर के दूसरे सांस्कृतिक वन बटेश्वर वन का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने किया है। भगवान वड़वाला के नाम पर से इसका नामकरण हुआ है। ये वन दुधरेज कैनाल साइट पर बनाया गया है। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के हाथों सुरेंद्रनगर के दुधरेज वड़वाला मंदिर से तिरंगा यात्रा का भी प्रस्थान किया गया, जिसमें 12 अगस्त से 14 अगस्त तक 500 से अधिक मोटरसाइकिल्स और 100 से अधिक कारों का काफिला शामिल होगा। सुरेंद्रनगर जिला भाजपा द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस यात्रा का आयोजन किया गया है और आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा यात्रा का भी आयोजन हुआ है। पूर्व मंत्री I.K. जाडेजा ने समग्र व्यवस्था की जानकारी दी। 13 अगस्त के रोज हलवद, थान, चोटीला, मूली, लीमड़ी और वड़वान होते हुए ये यात्रा धागंद्रा पहुंचेगी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री I.K. जाडेजा, पूर्व विधायक वर्षाबेन दोषी, भाजपा प्रमुख जगदीश भाई मकवाणा, महामंत्री डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह पढ़ियार, जितेंद्र सिंह चौहान, जयेश भाई भूत, विधायक धनजी भाई पटेल समेत अग्रणी इस मौके पर उपस्थित थे। देशना वडाप्रधान माननीय नरेंद्रभाई मोदीए आजादीना अमृत महोत्सव અને એના અનુસંધાને અનેકવિધ પ્રકારના ત્રિરંગાના સન્માનના કાર્યક્રમો હાથ ધર્યા છે। હર ઘર તિરંગાનું આહવાન કર્યું છે ત્યારે ગુજરાત અને દેશમાં વિવિધ સ્વરૂપે એ આહવાનને પ્રતિસાદ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યો છે। સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા જિલ્લા ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ માનનીય શ્રી જગદીશભાઈ મકવાણાની આગેવાનીમાં સમગ્ર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં મોટરસાયકલ, સ્કૂટર અને ગાડીઓ લઈને બધા જ કાર્યકર્તાઓ જિલ્લાના તમામ તાલુકામાં 12, 13 અને 14 3 ઓગસ્ટ ત્રિરંગા યાત્રા લઈને નીકળશે। ઝાલાવાડ જિલ્લો વિકાસની દ્રષ્ટિએ, માળખાકીય વિકાસની દ્રષ્ટિએ, સામાજિક વિકાસની દ્રષ્ટિએ ખૂબ ઝડપભેર આગળ વધી રહ્યો છે ત્યારે નર્મદાના નીરે સમગ્ર સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાને આગવી સશક્તતા અને સક્ષમતા આપી છે। એવા સ્વરૂપે ઝાલાવાડ જિલ્લાના પ્રત્યેક નાગરિકમાં, પ્રત્યેક સમાજમાં એક દેશદાજ પ્રજ્વલિત બને, રાષ્ટ્ર ભાવના વધુ પ્રજ્વલિત બને, દેશ હિત કાજે આ તિરંગાનું સન્માન સાથે પ્રત્યેક વ્યક્તિમાં જોડાય માટેનું એક કાર્યવાહી નક્કી કરવામાં આવી છે। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहें VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।